हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7, 8 और 9 का डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आई होप कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को उसमें दिक्कत गई होगी, 101% उसमें दिक्कत गई होगी, पर दिक्कत कहाँ पे गई होगी? प्रूफ में। और जैसे मैंने आपको कहा था, प्रूफ नहीं आया तो भी चलेगा, ठीक है ना, प्रूफ में मत जाओ। कि वो तो मैंने कुछ बच्चे होते हैं कि जो चाहते हैं कि वो कैसे आए ये पता करना, तो उन बच्चों के लिए। कुछ बच्चों को प्रूफ नहीं समझा होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप सिर्फ उसका इक्वेशन ध्यान रखो कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, t इक्वल्स टू 0। t यानी क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ओके। तो 0 वो टॉपिक समझाने के बाद मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11 सॉल्व करना है। कुछ बच्चे मुझे उसका सॉल्यूशन भेज रहे हैं, ठीक है, तो और कुछ बच्चे अभी भी नहीं भेज रहे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो ध्यान दो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द सर्कल। मतलब क्या बोला गया, एक सर्कल दिया आपको, ये सर्कल है, ये सर्कल है, एक लाइन है, ये सर्कल को मीट कर रही है। मान लो 2 पॉइंट को मीट कर रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से एक टेंजेंट बनाई गई, पॉइंट बी से एक टेंजेंट बनाई गई, और ये जो दोनों टेंजेंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको इस BC टेंजेंट का इक्वेशन पता होना चाहिए और इस CB टेंजेंट का इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आप ये AC और BC टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करते हो और दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो उनका क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। अब जैसे कि हमें पता है कि जैसे ये सर्कल दिया है, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 और यहाँ से क्या हो रहा है, टेंजेंट बन रही है। तो ये सर्कल है, बिलो सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब आपको टेंजेंट का इक्वेशन बताते आना चाहिए। x(x1) + y(y1) + gx + x1 + fy + y1 + c = 0। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें x1 y1 क्या है? x1 y1 वो पॉइंट है सर्कल पर जहां से टेंजेंट क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे सर्कल पे उस पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, वो पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इस AC टेंजेंट निकालने के लिए मुझे किसके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए? A के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। और किसके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए? B के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर होगा? ओके। तो अब ये A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये AB क्या है, AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे C के कोऑर्डिनेट जो मान लेते हैं कि h, k, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता था, एक बार फिर से लास्ट टाइम बता देता हूँ। एक पॉइंट होता था एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1, एक्सटर्नल पॉइंट होता है x1 y1, यहाँ से एक टेंजेंट बनाई जाती है और यहाँ से एक टेंजेंट बनाई जाती है T1 और T2। ये T1 T2 को जब अपन ज्वाइन करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, T = 0। तो T = 0 मतलब वही होगा x(x1) + y(y1) + gx + x1 + fy + y1 + c = 0। ये क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो टेंजेंट का इक्वेशन है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि ये टेंजेंट का इक्वेशन भी है और यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन भी है, ठीक है। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में x1 y1 कौन सा पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको हम लोग क्या लेते हैं, x, k लेते हैं। तो फिर आप ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन बता सकते हो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB क्या बताया था फॉर्मूला, x(x1) + y(y1) + gx + x1
प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x1 मतलब क्या है, h है, h प्लस y1 मतलब क्या है, k है, प्लस g, ये देखो 2g कितना है -4, g कितना हो जाएगा -2, g कितना आ गया -2, h प्लस x1 कितना है k, सॉरी h प्लस f कितना है f, 2f मतलब 3, 2f मतलब f है कितना हो जाएगा 3/2, y प्लस y1 कितना है k प्लस c कितना है -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या देगा अपने को hx प्लस ky -2 से मल्टीप्लाई करने पे -2 इंटू x -2 इंटू h -2h 3/2 इंटू ये होगा 3/2y, 3/2 इंटू y, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3/2k -1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2hx प्लस 2ky -4h प्लस 3y प्लस 3k -2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो ये x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, यहाँ से x कॉमन तो कितना बचा 2h -4 प्लस ये यहाँ y की टर्म है और यहाँ पे भी y है, y कॉमन तो इधर से कितना आ गया 2k प्लस 3y और ये कितना होगा -4h प्लस 3k -2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्या मिल गया आप लोगों को इस कॉर्ड का इक्वेशन, बट आपको ये जो है इसका इक्वेशन ऑलरेडी दिया है 2x प्लस y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, गिवन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा 2x प्लस y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपको थोड़ी बात ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये भी क्या है, ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है। इसका मतलब ये दोनों कैसे सेम ही है, दोनों कैसे सेम ही है। अब मेरे पास ध्यान से सुनो, पहले एक लाइन का इक्वेशन दिखा आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन दिख रहा हूं मैं 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या आप सोच के बता सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन तो सेम ही है? अच्छा, कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 4x, ये कितना होगा 6y, ये कितना होगा 8, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइन सेम है? दोनों लाइन अगर सेम है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो देखो सेम आएगा, 2/4 कितना है 1/2, ये देखो 3/6 कितना आ रहा है 1/2, और ये 4/8 ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। मतलब दोनों लाइन अगर सेम है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा। तो ये भी क्या है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये भी क्या है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है। इसका मतलब दोनों लाइन कैसी है, सेम है, दोनों लाइन सेम है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो भी सेम आएगा, यानी 2h - 4/2 ये किसके बराबर में आएगा 2k प्लस 3/1, और ये किसके बराबर में आएगा -4h प्लस 3k -2/12, ठीक है। ये तीनों चीजें आ गई सेम। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एक काम कर रहा हूँ, देखो इसमें से 2 कॉमन, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको और इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये दोनों सेम, 2 कॉमन निकला, कैंसिल हो गया, कितना आएगा h - 2, और ये कितना आ जाएगा 2k प्लस 3, ठीक है। तो इसको ठीक से लिखने पे h - 2k और ये -5 इज इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन बन गया।
अच्छा, अपना मेन एम क्या है? अपना मेन एम है एच और के के कोऑर्डिनेट निकालना। ये इक्वेशन बन गया। अब क्या करें? अब ये सेकेंड और ये थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? सेकेंड और थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। तो जब सेकेंड और थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो ये कितना देगा? 24k प्लस 36 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 4h प्लस 3k माइनस 2 माइनस 4h को इधर लेके आते तो प्लस 4h होगा, प्लस 24k हो जाएगा और माइनस 4h को इधर लेके आते तो प्लस 4h होगा, 3k इधर आएगा तो 24k माइनस 3k कितना हो जाएगा? 21k हो जाएगा और ये माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 होके 38 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये अपने पास दूसरा इक्वेशन बन गया। अब दो लीनियर इक्वेशन बन गए एच और के फॉर्म में। इन दोनों को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये 21k है ना, 21k। दोनों को क्या करेंगे? कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए इसको -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, -4 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा? -4h प्लस 8k प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? -4 से मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो -4h प्लस 4h क्या हो जाएगा? कैंसल। 8k प्लस 21k ये कितना आएगा? 29k आ जाएगा, 29k और 20 प्लस 38 20 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा? 58 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी? -2। k की वैल्यू कितना आ गया? -2। इसको कहीं एक हाथ इसमें रख दो, जैसे यहाँ पे भी रख दिया, -2 रखा तो ये कितना हो जाएगा? +4। -2 रखा तो +4 +4 -12 -1 को शिफ्ट किया +1 तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मतलब इस c के कोऑर्डिनेट है वो अपने को पता चल गए। c के कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया? 1, -2 1, -2, ठीक है? चलो डायरेक्ट ही आ गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अपने को c के कोऑर्डिनेट ही निकाला था ना, तो आंसर क्या आएगा? 1, -2, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, मतलब अगर आप ट्राई करते तो आपको आ जाता। चलो ठीक है, नहीं आया अब समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले आपको नोट्स में लिखा के दिए, ठीक है? बट वो फॉर्मूले हमने रेगुलर क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप वो फॉर्मूले के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या विदाउट फॉर्मूले भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? तो चलो ध्यान दो। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the tangents drawn from the external point to the circle and their chord of contact। तो वो क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये सर्कल दिया है, ये सर्कल है, ये होगी इसकी कॉर्ड AB और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो P। ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बना रहे हैं तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ऐसे लगते हैं, मतलब एक से ज्यादा होगी। कहां से? ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, ये P पॉइंट ले लीजिए इसको 4,6 से इस पे टू दी सर्कल पे एंड देयर कॉर्ड। ये टेंजेंट्स और कॉर्ड मिलकर जो ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं इसका एरिया निकालना। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है O, स्टैंडर्ड सर्कल है तो सेंटर ओरिजिन रहेगा। ये होगी इसकी रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5। ये भी है इसकी रेडियस, ये कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है? ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे कि क्वाड्रिलैटरल का पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल कैसे निकालें, ठीक है ना? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल कैसे निकालें? अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि यहाँ से जब हम इस टेंजेंट पे कोई लाइन बनाते हैं तो 90 डिग्री होता है। ये भी क्या होता है? 90 डिग्री। अच्छा, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल नाम देगा, कौन सा ट्रायंगल? ये
ओ ए, ये ट्रायंगल देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल POA क्या होगा, हाफ बेस, बेस कौन सा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है L, और हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, तो देखो 90 डिग्री तैयार कर रहा है ना, ये 90 डिग्री तैयार कर रहा है, ये हाइट हो जाएगी यानी कि R। तो फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया PBOA, ठीक है, होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल। तो इस ट्रायंगल के एरिया का 2 टाइम्स, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना, 1/2 L into R है, 2 कैंसिल, तो LR। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PBOA का फॉर्मूला क्या बन गया, L into R, ठीक है, L into R। चलो R तो हमें पता है, L नहीं पता, तो L निकाल सकते हैं। L मतलब क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट याद होगा आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे जानते थे, √ S1, S का मतलब क्या, सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या, x² + y² - 25, 1 कौन से पॉइंट से, 4,6 से, ये कितना होगा, √4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 - 25, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √27 आ जाएगा, √27 मतलब 3√3, तो L की वैल्यू आ गई 3√3। तो अब अपना इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PBOA इज इक्वल्स टू L into R। L कितना है, 3√3 into R कितना है, 5, ये होगा 15√3। यहाँ का अपना एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PBOA, ठीक है, मतलब इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ गया। बट हमें तो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ये ट्रायंगल का एरिया, तो उसके लिए अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब ये भी 90 डिग्री होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस, ये बेस निकल जाएगी, हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है, हाइट भी निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। पहले ये बेस निकालते हैं, तो अब ये बेस कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया आपका क्या, कॉर्ड, ये क्या है, कॉर्ड। तो पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालते हैं, फिर हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला यूज करके ये निकल जाएगा अपना। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी क्या बता रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या बताता है, T = 0। T मतलब क्या, टेंजेंट, और यहाँ पे सर्कल क्या है, सर्कल है x² + y² - 25 = 0। ये क्या देगा, x(x1) + y(y1) - 25 = 0। x(x1) हाँ, कौन से ये इस पॉइंट से x1 कितना हो जाएगा, 4, हो जाएगा 4x + 6y - 25 = 0। ये क्या आ गया अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, इस AB का इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब OQ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। अब तो ये काफी बार हो चुका है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, याद कैसे रखते हैं, लाइन का इक्वेशन जैसे कर सकते, 4x1 + 6y1 - 25 अपॉन √4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अच्छा, कौन से पॉइंट है, 0,0 है, तो x1 के जगह 0 आएगा, ये 0 हो गया, y1 के जगह 0 आएगा, -25, 25 अपॉन में √4, ये कितना हो गया, 52, 6 ऐड किए तो 52 हो जाएगा। ये क्या आ गया अपना OQ आ गया, ठीक है, OQ आ गया। पर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, ठीक है, ये इतना ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी आपके हाइट।
तो हाइट निकाल दे। अब आपको ये पता चल गया ना ये कितना है करके, तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। तो अब ध्यान रखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये ए क्यू ओ, ए क्यू ओ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ए क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू तो निकालना है अपने को। ओ क्यू कितना दिया था देखो, ओ क्यू 25 अपॉन रूट 52 का होल स्क्वायर दिया इज इक्वल्स टू ओ क्यू कितना दिया 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल, ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। और ये कितना, ये काम करते हैं उसको ऐसे लिखो मैं 25 का स्क्वायर अपॉन 52। ठीक है, तो ए क्यू कैसे निकलेगा, ए क्यू देखो 25 कॉमन क्या बचा 1 माइनस 25 अपॉन में कितना 52, तो 25 और ये कितना हो गया 52 माइनस 25 अपॉन 52, 25 ए क्यू स्क्वायर है 25 52 माइनस 25 कितना होगा 27 अपॉन में कितना आएगा 52, ये क्या आएगा अपने ए क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। ए क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो फिर ए क्यू कितना होगा, ए क्यू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, 27 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 52 तो ऐसे रन देते रूट 52, ठीक है। तो ये आ गया अपना ए क्यू। चलो ए क्यू आ गया, तो अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू ओ बता सकते हैं अपन, हाफ बेस मतलब ओ क्यू ये देखो ओ क्यू 25 अपॉन रूट 52 बेस इंटू हाइट ए क्यू, ये है ए क्यू 5 इंटू 3 रूट 3 अपॉन रूट 52। चलो देखें कैलकुलेशन, तो 50 रूट 52 इंटू रूट 52 इंटू रूट 52 कितना हो जाएगा, रूट 52 का होल स्क्वायर यानी 52 इंटू 2 104 हो गया। और ऊपर में कितना आ रहा है, ऊपर में आ रहा है 25 इंटू 15 इंटू रूट 3, ये क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू ओ। बट हमें तो इस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा इसके 25 इंटू 15 इंटू रूट 3 अपॉन में कितना 104 आ गया। तो फाइनली कितना आएगा 25 इंटू 15 इंटू रूट 3 अपॉन में 52, ठीक है 2 डिवाइड हो गया। तो अब इस ट्राइंगल के एरिया है, हमें तो इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पी बी ओ ए ऐसे माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, ये कितना आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी ओ ए कितना आया था 15 रूट 3 आया था ना, 15 रूट 3 माइनस ये कितना आया, ये आ गया इतना 25 इंटू 15 रूट 3 डिवाइडेड बाय 52। कैसे करें देखो 15 रूट 3 कॉमन निकला
15√3 कॉमन तो 1 माइनस 25/52 आ गया। तो 15√3 ये कितना होगा 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 कितना आएगा 52 माइनस 25 27 अपॉन कितना आएगा 52, 27/52 आ गया। मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होने को 3 9 और एक 3 1 is 3 नहीं हो रहा। 27/52 कुछ कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये लोग ये कितना होगा 15 इंटू 27 इंटू 15 तो ये कितना है 405√3/52। ये आएगा अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। नोट्स में आंसर को करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, एक बार फिर से आप इसको ट्राई करके देखो। ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट प्रॉब्लम है काफी लेंदी हो गया था, आप एक बार उसको फिर से ट्राई करो, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, पर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। तो एक सर्कल दिया है आपको, ये सर्कल का इक्वेशन तो मैं एस से दिखाता हूँ। एस मतलब कोई भी सर्कल हो सकता है। ठीक है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट P, x1 y1, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं। एक टेंजेंट होगी PT1 और एक टेंजेंट होगी PT2। ऐसे दो टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट का कंबाइन इक्वेशन, उसे बोला जाता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा, कुछ बच्चों ने कंबाइंड इक्वेशन ये टॉपिक पढ़ के रखा, तो उनको पता होगा कि कंबाइंड इक्वेशन का क्या मतलब होता है। कंबाइंड इक्वेशन का मतलब होता है कि दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें क्या करना है, ये दो टेंजेंट जो है इनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, ये दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब सिंपली इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला S1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, S1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसको देख के आपको कुछ भी नया लगना नहीं चाहिए, आपको पता है S मतलब क्या है, S मतलब है सर्कल। ठीक है, कौन सा सर्कल, कोई भी हो सकता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c। S1 का मतलब क्या, S1 का मतलब सर्कल इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, x1 y1, मतलब इस सर्कल की इक्वेशन में क्या करना है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पुट अप करना है। तो x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। ठीक है, और t का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। t का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला याद है सबको, x1 + y1 + gx + x1 + fy + y1 + c। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका आगे के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक में उसका यूज हो रहा है। तो S का मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल, S1 का मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल एट दैट पॉइंट x1 y1, और T का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। ओके, इसका जो प्रूफ है, हम लोग प्रूफ में अब ज्यादा करके नहीं जाते हैं। ठीक है, प्रूफ काफी वास्ट है इसका, तो आप वैसे भी आपको पता है, जैसे हमने लास्ट इसका प्रूफ देखा था, प्रूफ से हमें मतलब नहीं था, सीधा सीधा ये जो पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, T = 0। इसी तरीके से ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है, मतलब दो टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, वो होता ही है S1 = t²।
ठीक है, एस पता होना चाहिए, S1 पता होना चाहिए, टी क्या है ये पता होना चाहिए। ओके ठीक है, इसका नोट्स मैंने अपलोड किया है, तो आप उसको एक बार थ्योरी पार्ट उसका देख लो, ठीक है। ठीक है ओके, तो अब आते हैं अगले एक क्वेश्चन करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड। फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट। मतलब ये सर्कल दिया है, ये सर्कल दिया है और ये पॉइंट दिया है 0,1। यहाँ से क्या करना है तुमको टेंजेंट बनाना है। ये P1 एक टेंजेंट हो गया, P2 ये सेकंड टेंजेंट हो गया। तो अपने को क्या निकालना है, इन दोनों टेंजेंट का कंबाइन इक्वेशन निकालना है। कंबाइन इक्वेशन का आपको मैंने पता है S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y। S1 का मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल एट दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x1 y1, तो इसका हम लोग फिलहाल लिख दिया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 4y1 इज इक्वल टू, ठीक है मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है, सर्कल को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर के क्या रखा, x1, y स्क्वायर के क्या रखा, या फिर लिख लेगा मैं सीधा y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y। x1 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। y1 कितना है 1 का स्क्वायर 1, फिर से 0, फिर से ये 1, तो प्लस 4 हो जाएगा। समझा, x1 की जगह 0 रखा, यहाँ पे भी x1 की जगह 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। y1 की जगह 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4 हो गया। x1 कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा। y1 कितना है 1, ये हो जाएगा y प्लस g कितना है, g देख 2g कितना है, 2g माइनस 2 है, तो g कितना हो जाएगा -1, ये -1 हो गया। और x1 कितना है 0, तो -1 इंटू x, ये -x हो गया, -x प्लस f कितना है, 2f कितना है 4, f कितना हो जाएगा 2, f हो जाएगा 2। y1 कितना है 1, f हो गया 2, 2 को मल्टीप्लाई करके कितना रहेगा 2y, ये 1 हो रहा था तो ये हो जाएगा 2, और c कितना है 0, c तो है ही नहीं, इसका होल स्क्वायर। तो देखें इसको सॉल्व करके कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x 10x प्लस 5 इंटू 4y 20y हो गया इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है देखो y प्लस 2y 3y माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल टू, इस पे क्या करेंगे, इस पे हम लोग देखो इसको a कंसीडर करता हूं मैं, ये जो पार्ट है ये a, और इस पार्ट को क्या कंसीडर करता हूं b, तो a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब 3y माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 3y माइनस x 2ab, b मतलब 2 प्लस b स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल टू, इसको ओपन करने पे कितना आएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 6xy प्लस x स्क्वायर -2 इंटू 2 -4 से मल्टीप्लाई करने पे -12y प्लस 4x प्लस 4। ठीक, कैलकुलेशन आप बराबर करो, शिफ्टिंग करते हैं, देखो 9y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर 5y स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया 9y स्क्वायर कितना हो जाएगा 4
sin y स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर में क्या है, x स्क्वायर है और इधर में क्या है 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया, x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ओके। उसके बाद ये माइनस 6xy, ये लिख लो माइनस 6xy, माइनस 6xy। उसका माइनस 10x को शिफ्ट किया प्लस 10x प्लस 4x, कितना आ जाएगा प्लस 14x। 20y को शिफ्ट किया, ये 20y को भी शिफ्ट किया, तो 20y उधर क्या था माइनस 20y हो जाएगा, माइनस 20y माइनस 12y माइनस 32y। और उसके बाद अब क्या बचा, सिर्फ उधर से प्लस 4 बच गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सब में देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना होगा 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 7x माइनस 16y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपने दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11 डिस्कस किया और एक नया टॉपिक देखा पेयर ऑफ टेंजेंट। अब आपको क्या करना है, इस पेयर ऑफ टेंजेंट रिलेटेड जो टॉपिक है, जो उसके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 सॉल्व करना है। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है और आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रीवियस पार्ट आपका ठीक से क्लियर नहीं है। तो पहले फिर से एक बार काम करो, फिर से प्रीवियस वीडियो देखो, फिर से टॉपिक को अच्छे से समझो। जैसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अच्छे से समझो क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में उसका यूज हो रहा है, न्यूमेरिकल में भी उसका यूज हो रहा है, पेयर ऑफ टेंजेंट में भी आपको जरूरत गिरेगी। ठीक है, तो जो प्रीवियस वाले वीडियो है उनको भी ठीक से देखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 को सॉल्व करना है। ओके, बाकी काम हम लोग अगले क्लास में करेंगे।